નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ધોરણ 8ની અંદર આપણે આવ્યા 7वां पाठ हार की जीत। सुदर्शन के लेखक, जन्म है सन 1896 और निधन है सन 1968। सुदर्शन का मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। इसके जो लेखक है बद्रीनाथ शर्मा है। सुदर्शन का जो मूल नाम होता है बद्रीनाथ शर्मा। आपका जन्म पंजाब के सियाल कोट में हुआ था। सियाल कोट वो जो गांव है उसका नाम है ये। जब आप 6वें दर्जे में थे आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद जी की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक पौराणिक कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों पर तक पहुंचती है। वो धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव आदि मूल्यों का समावेश किया गया है। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा यानी कि कंदी या ब्रश से जो घोड़ों का जो शरीर साफ करना है वो ब्रश। खुद दाना खिलाते और देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब यानी कि वस्तु, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। घृणा यानी नफरत। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे उसकी चाल पर लट्टू थे। अब यहाँ पर एक मुहावरा है, लट्टू होना यानी कि मुग्ध होना। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। चैन आना यानी कि मानसिक शांति मिलना। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। कुख्यात यानी कि बदनाम। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर होना यानी उतावला, व्याकुल होना। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आदमी की दया है। आपकी दया है। क्या कहा उसने? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाए। चाह यानी कि इच्छा, प्रेम। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे।
मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि यानी कि उसकी आकृति, सुंदरता। बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा यानी कि इच्छा। आज उपस्थित हो सका हूँ। उपस्थित यानी कि हाजिर। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अस्तबल। अस्तबल यानी कि आप समझते हो जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, वो जो उसका रहने का स्थान होता है वो। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। घमंड से उसने घोड़ा दिखाया। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्त्रों से घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सहस्त्र यानी कि 1000 घोड़े उसने देखे थे। बाका यानी कि निराला यानी कि शानदार। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या। इसकी चाल न देखी तो क्या। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। उनकी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। अधीर हो गया है कि व्याकुल हो रहा होगा, उतावला हो रहा होता कि कोई अपनी चीज की कोई प्रशंसा करता है तो उसे अच्छा लगता है कि वो और सुने। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय में पे सांप लौट गया। अब हृदय पे सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास बाहुबल था। उसके पास क्या था? बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। ये घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाहुबल यानी समझ, शारीरिक शक्ति जो होती है वो। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। अस्तबल तो समझते हो, मैंने आगे कहा था, वो घुड़सवार होता है, वो अश्वशाला, जो घोड़े को रखने का जो स्थान होता है वो। प्रति क्षण खड़ग सिंह का डर लगा रहता था। प्रति क्षण हर पल उसे खड़ग सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। असावधान यानी कि लापरवाह। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के सिर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते थे। आंखों में चमकना होना यानी कि खुशी का भाव प्रकट होना, और फूला न समाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक ओर से आवाज आई। सहसा यानी कि अचानक।
ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। इस कंगले की, कंगला यानी कि गरीब जो व्यक्ति होता है वो। आवाज में करुणा थी यानी कि दुख, दया। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। कराहना यानी कि मुंह से दर्द भरी आवाज निकालना। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज यानी समझते हो, अपंग, विकलांग होते वो। अपाहिज ने हाथ छोड़कर कहा, अपाहिज समझते हो, अपंग। बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझे पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा। उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। उसकी घोड़े की जो लगाम जो है वो पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। सहसा यानी कि अचानक एक झटका लगा तो हाथ से उनकी लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है तो उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। विस्मय यानी कि आश्चर्य, निकट यानी कि नजीक। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। क्या कहा? जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक दिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। मगर एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया यानी कि वो रुक गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा, निकट यानी कि नजदीक, पास में, जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। दास यानी कि सेवक। अब घोड़े का नाम न लो। अब क्या कहता है? घोड़े का नाम नहीं लो। आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहना यानी कि बहुत आश्चर्य होना, और दिल टूटना यानी कि निराश हो जाना। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। उसने क्या कहा? बाबा जी ने क्या कहा कि ये जो घटना जो आज ही, वो घटना कभी किसी के को बताना मत। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। मुंह आश्चर्य से खुला रह जाना यानी कि बहुत आश्चर्य होना। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन यानी कि हेतु, उद्देश्य। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? इसमें आपको क्या डर है? तो सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया,
लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जिससे उनका कोई संबंध हो नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, पवित्र भाव है। इन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे तो ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। समझ में? रात्रि के समय मनुष्यत्व यानी कि इंसानियत। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। सन्नाटा यानी कि चुप्पी, खामोशी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर दूर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग यानी कि लगाम। वह धीरे धीरे असबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। और इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी यानी कि भलाई के। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ ही होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। तो फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। प्रतीत होना यानी कि मालूम होना। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का बना दिया। वे वही रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। चाप यानी कि आहट। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। पिछोड़ना यानी कि जुदा होना। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पाठ जो है यहाँ पे पूर्ण होता है। इसके शब्दार्थ और मुहावरे आपको लिखने हैं और इस पाठ के एक फकरो તમારે અનુલેખનમાં લખવાનો રહેશે। બરાબર છે।